ओबराय मैंसन में नायरा के लिए हर पल भारी पड़ रहा था। कारण साफ था। अब भी पूरा स्टाफ उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह किसी खतरे की निशानी हो। उनके हाव भाव कुछ यूं थे मानो ये कह रहे हो कि इसे देख देख रहे हैं जैसे मुझे अभी खा जाएंगे। यहाँ के लोग कितने अजीब हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती। रूही के बच्चे उसे अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाते और ऊपर से आरब की गहरी टिकी नजरें ये सब उसे असहज कर रही थी। नायरा ने बच्चों को धीरे से अलग किया, खुद को संभालने की कोशिश की। अंदर ही अंदर उसका दिल चीख उठा। हे भगवान नायरा, ये तो बस शुरुआत है। रूही, तुम थक गई होगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। आरब की शांत लेकिन गहरी आवाज सुनकर वह और ज्यादा हैरान रह गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, नायरा ने खुद को शांत दिखाते हुए कहा। दूर खड़े राजवीर और विजय ये सब ध्यान से देख रहे थे। राजवीर ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए धीमे से कहा, क्या मेरी वाइफ पूरी रात ऐसे ही बैठी रहेगी? जो भी करना है जल्दी करिए, वरना मैं उसे लेकर वापस जा रहा हूँ। राजवीर की झुंझलाहट देखकर विजय ने सिर हिलाया और आरुषि को इशारा करके किचन की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे तनु और नेहा भी भागकर अंदर आ गईं। जैसे ही वे अंदर पहुंची सवालों की बौछार शुरू हो गई। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सच में रूही है? इसका स्टाइल, इसका बिहेवियर, इसका ढंग सब रूही से बिल्कुल अलग है। सच बोलो विजय, ये है कौन? इस अचानक हुई हंगामे से विजय ने अपना सिर पकड़ लिया। जरा एक मिनट शांत हो जाओ तुम तीनों, प्लीज। उसने लंबी सांस लेकर कहा, अभी मैं भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो रूही है या और कोई। हम सब अभी कंफ्यूज हैं। अब नेहा ने पूछा, तो फिर उसे यहाँ क्यों लाए? विजय ने हताश होकर कहा, तुम आरव को नहीं जानती और इतना कहना ही बहुत था। तो अब क्या करने वाले हो? आरुषि ने पूछा। विजय ने उसके सामने एक छोटी सी शीशी रखते हुए कहा, फिलहाल कोई और रास्ता नहीं है। आरुषि चिढ़कर बोली, ये गलत है। स्लीपिंग पिल्स देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? कल का क्या? विजय शांत आवाज में बोला, अभी के लिए अभी सोचो। और वो सिंघानिया परिवार की बहू है, ये मत भूलो। इतना कहकर वह किचन से बाहर चला गया। जैसा उसने कहा था, आरुषि ने मजबूरी में दूध में नींद की गोली मिला दी। आरब, तुमने आज कुछ नहीं खाया है और रूही को भी भूख लगी होगी, कृपया खाना खा लो। आरब ने प्लेट बढ़ाते हुए कहा, स्वीटहार्ट चलो खाना खाओ, तुम्हें आरुषि के हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? नायरा ने अनचाहा ही पहला कौर खा लिया था। उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उधर जो दूध आरुषि ने खास आरब के लिए तैयार किया था वही अब नायरा के सामने रख दिया गया। गिलास नायरा की ओर जाते ही सबकी सांसें अटक गईं। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ओ सिट, अब क्या होगा? टेबल पर सन्नाटा छा चुका था। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आरुषि यह सब देखकर झुंझला गई और धीमी आवाज में बोली, इतनी ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये तो बस नींद की गोली है। ज्यादा से ज्यादा उसे नींद आएगी, कोई नशा नहीं चढ़ने वाला। उसे आरव के लिए सच में बुरा लगने लगा था। माहौल से तंग आकर वह गुस्से में किचन की तरफ चली गई। अकेली होती ही उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये लोग सच में पागल हो चुके हैं। अगर आरव को यकीन है कि वो उसकी रूही है तो कोई उसकी बात को मान क्यों नहीं रहा है? आई एम सॉरी आरव, मुझे मालूम है कल तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। उधर डाइनिंग टेबल पर आरव नायरा को वैसे ही देख रहा था। आरव की बहुत जिद के कारण नायरा ने दूध की एक घूंट लेकर कहा, मैं ज़्यादा नहीं पी सकती, आई हेट मिल्क। आरव ये बात जानता था, रूही को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने और जोर नहीं दिया। ओके स्वीटहार्ट। लगभग 10 मिनट बाद ही गोलियों का असर शुरू हो गया था। आरब लड़खड़ाती आवाज में बोला, स्वीटहार्ट पता नहीं क्यों अचानक बहुत नींद आ रही है। चलो रूम में चलते हैं, रात हो गई है, तुम भी आराम कर लो। वह नायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसे देखकर राजवीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या बदतमीजी है? लेकिन समय रहते राहुल ने उसे रोक लिया। डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ। राहुल ने सावधानी से आरव को बेड पर लिटा दिया। आरव गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन नींद में भी उसने नायरा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। राहुल ने तुरंत रमेश का हाथ पकड़ाकर आरव के हाथ में दे दिया। रमेश चौंक गया। अबे क्या कर रहे हो? मैं रूही नहीं हूं, राहुल ने झुंझला कर कहा। पता है,
लेकिन अगर इसका हाथ छोड़ा तो ये नींद में फिर चिल्लाएगा। पकड़ कर बैठे रहो, समझे? साफ चेतावनी देकर राहुल नायरा के साथ वापस हॉल की तरफ चला गया। उधर कमरे में अकेला रह गया रमेश और उसकी हालत खराब होने लगी। वह घबरा कर बुदबुदाया, हे भगवान, ये आदमी सोते में भी छोड़ेगा नहीं। मैं कहाँ फंस गया? नीचे आते ही नायरा ने अपनी कलाई देखी जो आरब की पकड़ से लाल पड़ चुकी थी। वह दर्द में अपनी कलाई झटका रही थी कि तभी आरुषि ने आकर एक ऑइलमेंट थमाया। इसे लगा लो, अच्छा लगेगा। आरुषि ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी पर जानती थी कि अब जो भी कहना होगा वो आरब ही कहेगा। कल का दिन फिर तूफान लेकर आने वाला था, इसलिए वह नायरा के सामने खड़ी होकर सिर्फ इतना बोली, ऑल द बेस्ट। नायरा हैरान रह गई, लेकिन किस लिए? आरुषि मुस्कुराई, हल्का सा रहस्यमयी अंदाज, क्योंकि कल से आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है और आपको बहुत सारे लक की जरूरत पड़ेगी। नायरा को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। मन ही मन उसने बुदबुदाया, यहाँ सब लोग पागल हैं, और फिर राजवीर के साथ मैंसन से बाहर निकल गई। अगली सुबह आरव का सिर भयानक दर्द से फटा जा रहा था। ये कैसा सिर दर्द है? वह बड़बड़ाया। धीरे धीरे पिछली रात की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। लेकिन सब कुछ इतना शांत देखकर उसे लगा शायद वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। होश में आओ आरव, रूही किसी की पत्नी नहीं हो सकती। वह उठकर सावर लेने चला गया। गर्म पानी के बाद जैसे ही उसने आईने में अपनी कलाई देखी, उसकी सांसें रुक गईं। उसकी कलाई पर नाखूनों के निशान थे। आरव की आंखें डर और यकीन से फैल गईं। वो सपना नहीं था, वो सच था। मेरी रूही, वो वापस आ गई है। यह समझते ही वह कपड़े बदल कर नीचे भागा। उसे पैनिक में भागता देखकर सभी की टेंशन बढ़ गई। आरुषि ने धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, आज तूफान आने वाला है। कार में बैठते ही आरव ने कार्तिक को कॉल किया। मुझे तुरंत राजवीर सिंघानिया के घर का पता भेजो। कार्तिक अभी नींद में था। बॉस, मैं अभी भेजो। आरव की दहाड़ ने उसकी सारी नींद उड़ा दी। ओके बॉस, 5 मिनट में पता आ गया। आरव की कार हवा से बातें करते हुए सड़क पर दौड़ी। 1 घंटे की दूरी उसने 40 मिनट में तय कर दी थी, लेकिन मैंसन के गेट पर गार्ड ने रोका। बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कौन सा दरवाजा था जिसे आरव पार करना चाहे और कोई रोक सके? मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, बीच में मत आना। आंखों में गुस्सा, हाथ में गन, कदमों में पागलपन। वह सबको हटाता हुआ अंदर घुस गया। रूही, यह आवाज, यह नाम फिर से सुनकर राजवीर के होश उड़ गए। जैसे ही स्टाफ ने नाश्ता टेबल पर रखा, आरव की नजरें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि नायरा के सामने जो प्लेट रखी गई थी उसमें वही चीज थी जिससे उसे एलर्जी थी। पोहा, जिसमें ढेरों पीनट्स पड़े थे। नायरा कुछ कह पाती उससे पहले ही आरव गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम ये नहीं खा सकती। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। नायरा घबरा गई, लेकिन आरव ने किसी की बात का इंतजार नहीं किया। वह स्टाफ को घूरते हुए गरजा, क्या तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि इसे नट्स से एलर्जी है? ये कैसी लापरवाही है? फिर उसने राजवीर की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर राजवीर, आप अपने घर में ऐसा स्टाफ रखते हो जैसे अपने मालिक की हेल्थ का ख्याल ही नहीं। टेबल पर एक सन्नाटा छा गया।
सब सदमे में थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक अजनबी आदमी इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है। और नायरा अंदर से डर रही थी कि कहीं आरव का यह जुनून फिर हद पार ना कर दे।